नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में मौजूद लगभग 9 लाख मंदिरों में से 4 लाख से भी ज्यादा मंदिरों का कंट्रोल राज्य सरकारों के हाथों में है। मंदिर जो हमारी परंपरा के वाहक हैं, मंदिर जो हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, मंदिर जो हमारे आराध्यों का घर हैं, मंदिर जो हमारे सनातनी वजूद का प्रमाण है। और ये बात और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि न तो चर्चों का और न ही मस्जिदों का कंट्रोल इन सरकारों के हाथ में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सरकारें मंदिरों को अपने कब्जे से क्यों नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल बात शुरू होती है अंग्रेजों के जमाने से, जब वो हमारे देश में अपने पैर पसार रहे थे और देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया और धर्म परिवर्तन के एजेंडे में लगे हुए थे। तब उन्होंने मंदिरों पर कब्जे की शुरुआत की थी। 1925 में उन्होंने द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी धार्मिक संस्थाओं पर कब्जे की कोशिश की। लेकिन मुस्लिम्स और क्रिश्चियन समुदायों के प्रोटेस्ट के बाद एक्ट को रीड्राफ्ट किया गया और 2 साल बाद एक्ट का नाम बदलकर द मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट्स एक्ट 1927 कर दिया गया और बाकी समुदायों को छोड़कर सिर्फ हिंदुओं पर इसे लागू किया गया। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी कहानी बदली नहीं। तब भी सरकार ने HRCE एक्ट 1951 लागू करके उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। HRCE माने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1951, जो स्टेट गवर्नमेंट को मंदिर अपने कंट्रोल में लेने की ताकत देता है। अब उसी HRCE एक्ट को अमेंड करने की मांगे उठने लगी हैं और मांगे उठने की कुछ वजह भी हैं। पहली बात तो ये कि जिस सेक्युलरिज्म की दुहाई हमारे देश में तमाम पार्टियां और नेता दिए फिरते हैं, ये उसी सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों का विरोध है। और जनता भी यही पूछती है कि जब मस्जिदें सरकार के कंट्रोल में नहीं है, चर्च नहीं है, तो फिर मंदिर क्यों। दूसरी बात यह कि हमारे देश का संविधान भी सरकारों को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चलाने की इजाजत नहीं देता है, तो फिर ऐसा क्यों। और तीसरा ये कि कोई कम्युनिटी या समाज अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कैसे भी चलाए, ये उनका मैटर है। इसमें सरकार उन्हें अपने कंट्रोल में लेने वाली कौन होती है। सुप्रीम कोर्ट तक अपने 3 जजमेंट्स में राज्य सरकारों को मंदिरों को सोसाइटी को वापस देने का निर्देश दे चुका है। लेकिन राज्य सरकारें हैं कि उनकी कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और आज भी 15 प्रदेशों की सरकारें अपने अपने राज्य में मंदिरों को कब्जाए बैठी। साउथ इंडिया में ये चलन ज्यादा है और ये खबर के मुताबिक सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 34,000 से ज्यादा मंदिरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। तमिलनाडु में 39,000 से ज्यादा मंदिरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। मंदिरों में भक्तों द्वारा दिया गया दान सरकार द्वारा लेना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का भी उल्लंघन है, पर सब लोग जानबूझकर चुप्पी साधे। एक उदाहरण के तौर पर तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसमें मैसूर के महाराजाओं, चोला पल्लव डायनेस्टीज के राजाओं द्वारा दान में दी गई बहुमूल्य वस्तुओं के 2 साल पहले गायब होने की खबर आई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि उन्हें स्मगल करके बेच दिया गया। अब बताइए, जब किसी काम को टेम्पररी नौकरी समझ के किया जाएगा तो नौकरियों में किया जाने वाला ये मानवीय भ्रष्टाचार भी उस सिस्टम का अंग बन जाएगा। पता नहीं ये बातें सरकारें कब समझेंगी। पुराने जमाने में भी राजा भले ही मंदिरों का कस्टोडियन होता था, लेकिन मंदिर में आने वाले दान, मंदिरों की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था और मंदिरों का दान समाज के उत्थान और सबके कल्याण के लिए ही काम में आता था। हमारा संविधान भी यही कहता है कि धर्म के नाम पर किसी समाज का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर हिंदुओं के ही मंदिरों पर सरकारों का कब्जा क्या धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब कमेंट करिएगा तो अपनी लोकेशन भी लिखिएगा कि कहां से देख रहे हैं आप इस वीडियो को। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा और इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।